बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मौजूद सभी मंचासीन अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उद्बोधन के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंचासीन सभी अतिथियों से एवं मंच के सामने जितने अतिथि हैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगी, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करती हूँ, कृपया राष्ट्रगान की धुन को प्ले किया जाए। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ, हम सभी के बीच मौजूद हैं आदरणीय श्री संजीव सरन जी, पास्ट चेयरमैन मेडिसिन। और आप मालवा उज्जैन के ही रहने वाले, और साथ ही साथ खास बात यह है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस कॉलेज से पढ़े हैं आप भी उसी कॉलेज में रहे हैं। और आप संजीव सरन जी के बारे में एक खास बात यह है कि आप एक वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी तो है नहीं, साथ ही साथ निफ्ट के चेयरमैन और गवर्नर भी आप रह चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए आप इंटरव्यू एड्रेस के लिए हम सभी के बीच यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री विजयवर्गीय साहब, खिलावत साहब, चेयरमैन नेडेक्स, अन्य गणमान्य व्यक्ति, डाइस पे मेरे करीब पास चेयरमैन रुगानी साहब, धीरू भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, ए बिग थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम इन सच ए बिग नंबर्स। अभी सिलावट जी का स्वागत करें। बहुत शॉर्ट में मैं बात करना चाहता हूँ। सीएम साहब के 2 और प्रोग्राम हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी आपसे बात करी थी, आपने बोला बिल्कुल करिए। ये जो आप सभी की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी को जिस घड़ी का इंतजार वो कल आज ही का माननीय मुख्यमंत्री की एवं सभी वरिष्ठ अतिथिगण हम सभी के बीच मौजूद हैं और हम सभी का प्रोत्साहन करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी दोनों तीसरे स्वागत करेंगे श्री डॉक्टर लालवानी जी का। विजन और मिशन, जैसे बुद्ध भगवान ने विजन दिया, सम्राट अशोक ने उनके परिवार में उसको मिशन की तरह चलाया। साथ ही साथ मेरा निवेदन है दिनेश मोदी जी से आप आदरणीय श्री पुष्पमित्र भार्गव जी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ना केवल विजन दे रहे हैं, वो स्वयं भी हर जगह पे है, बट जितने ब्यूरोक्रेसी, जितने तत्पश्चात मेरा निवेदन है श्री ए रवि कुमार जी से आप आदरणीय श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। सर, 71% विश्व का मार्केट जो है वो सिंथेटिक एंड ग्राउंड के बेस पे है। हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। कॉटन के अंदर में तो आप मध्य प्रदेश बहुत आगे है। सिंथेटिक एंड रेयान पूरे से हम लोग आपके साथ प्रयास करते हैं, तो शायद ये भी एक डबल इंजन का ग्रोथ इंजन बन सकता है। आपके पास में हमारे 2 मेन होते हैं पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर भी कुछ घंटों की दूरी पे यहाँ पे है। बहुत बढ़िया बात ये लगी कि आपने GIS अब मेरा निवेदन है हम लोगों ने ए रवि जी से कृपया आप स्वागत करेंगे श्री मनोज पटेल जी का, श्री रमेश जी का, आदरणीय श्री आप जिस तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री विनय पुरी जी से, कृपया आप मंच पर आएंगे और आपने हम लोगों को मौका मंचासी और अब हम लोग आपके अन्य सभी हमें स्वागत करेंगे। हम लोग जो हमारे से हो सकता है उसके लिए बहुत शानदार पॉलिसी आप लोगों ने बनाई है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया।
हमारे सीएम साहब ने, उसके बाद में शुक्ला साहब ने, और उसके जितने क्वेश्चन आंसर थे उनको भी जवाब दिया। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के भी मेटेक्सिल का जो डेलीगेशन में आया है, हमारे कंसल्टेंट, मैं श्री संजीव मोर देन सेटिस्फाइड। जी 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 बिल्कुल संजीव ने कहा कि अब मैं भी स्वागत करना चाहूँगी सभी आदरणीय वरिष्ठ अतिथियों का। तो मैं संजीव सर से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी मंचासीन वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत जल्दी भारत सरकार आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के पांडव से इसको सुमित मिश्रा जी का आप स्वागत करेंगे। 21 बिलियन ले जाने के लिए हमारे को आदरणीय श्री चरण चावला जी का आप स्वागत करेंगे। ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में मध्य प्रदेश से ज्यादा उपयुक्त जगह कोई नहीं। एक बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मौजूद सभी मंचासीन अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उद्बोधन के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका अथक परिश्रम है सर। हम और माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंचासीन सभी अतिथियों से एवं मंच के सामने जितने अतिथि हैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगी, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। हम मुंबई में एक बहुत ही फोकस टाइप का आपसे हम मुंबई में एक बहुत ही फोकस टाइप का आपसे निवेदन करते हैं कि रोड शो करेंगे। इस रोड शो के अंदर में अपन जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ही अपन बुला के उनसे फोकस बात करेंगे क्यों करेंगे। दूसरी एक चीज होती है, इवेंट कर देना जो बहुत सक्सेसफुल हो गया, उसको प्रोसेस में लाना। मुख्यमंत्री जी, मैं इस बात की खुशी कि हमारे चेयरमैन, जन चेयरमैन शालीन तोष्णीवाल जी ने इसके लिए एक मेटेक्सिल में स्पेशल प्रमोट मध्य प्रदेश सेल को भी गठित करके उसको मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। हम इस इवेंट करके वापस में उसको पूरा उसमें लेना चाहते हैं। एक बार आपके सहयोग का, मध्य प्रदेश शासन का जो हमारे डिसीजन है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मेरी आपको देखिए रोड शो का जरूर प्लान करवा दीजिए, 5 घंटे चाहिए आपको। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं बिना देरी हुए आज के इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ संयुक्त प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बासारत्न, जिनका इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है लगभग 750 करोड़ का है उनकी कंपनी के थ्रू। साथ ही साथ आप रिसेंट चेयरमैन बने हैं और आपका पहला कार्यक्रम जो है वो भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। कर्तव्य ध्वनि से हम सभी स्वागत करेंगे करंट चेयरमैन मेडिकल श्री शालीन तोष्णीवाल जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव, distinguished dignitaries on the dais, Chandramouli ji, Raghavendra ji, respected senior officials from the MP government, industry leaders, exporters, entrepreneurs, my members of the Committee of Administration, my past chairman, ladies and gentlemen, namaskar, and I extend a very warm welcome to all of you, and I'm indeed indebted and thankful that you have been so patient and been with us all evening. It's been a really engaging conversation, and there has been a lot of information that has been given to you. But at the outset, I first want to acknowledge my gratitude and appreciation to the Indian Armed Forces. They have shown world-class execution in defending our country and keeping enemy intentions in check. The events of the last few weeks have reminded me that it is only because of their ongoing vigil and bravery of our armed forces and fearless and visionary leadership of our Prime Minister Modi ji that we enjoy our daily freedoms and privileges. Indeed, we are all here today thanks to them, and I salute their sacrifice and service to the country. Madhya Pradesh, as was said earlier, is the heart of India. It is the land of Chanderi, a cotton growing hub, and a fast growing textile powerhouse in the country. It is indeed a great honor and privilege for me to be here in Indore amongst the vibrant textile industry. On behalf of Matexil, sir, मैं आपसे बहुत आभारी हूँ
आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें सब उत्साहित किया, इनकरेज किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है सर। I also extend my thanks to the government of Madhya Pradesh for their enthusiastic support in organizing this event. I also extend my thanks to the fellow organizations such as MPTA and the Ujjain Handloom Association who have so graciously encouraged participation in this event. This reflects growing synergy between government and industry. We are together working towards accelerating the growth and global presence of India's man-made fiber and technical textile sectors. सर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे काउंसिल के बारे में। हम 5000 मेंबर हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, हर प्रकार के टेक्सटाइल फाइबर से लेके यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाते हैं। छोटे से छोटे एक्सपोर्टर से लेकर बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर हमारे मेंबर हैं। एंड हम गर्व करते हैं इस भाग में कि हम इस पूरे इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू who have learned about Matexcel today to be part of our community. We would love to serve you and help you grow your exports. जैसे कि हमने सुना है आज कि MMF टेक्सटाइल आज के दौर में हम $6 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल का $3 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा विजन है कि ये 9 बिलियन को हम 21 बिलियन तक ले जाएं 2030 तक। कुछ हाईलाइट MMF इंडस्ट्री के। We are the second largest producer of polyester staple fiber and viscose staple fiber in the world. We are also the second largest spinner and filament yarn producer in the world. We have a completely vertical offering with a thriving weaving and finishing industry. So our offering is complete. India's textile story is evolving and undergoing rapid changes. Traditionally, we have been known for cotton. However, the future lies significantly with man-made textiles and technical textiles. If we are to achieve a 100 billion export target by 2030, a large part of this growth must come from MMF and technical textiles. Cotton cultivation, as we have learned also earlier today, has limitations in terms of land and water resources available. But to meet our targets, our fiber requirements will be double of what they are today. And this will not come just from cotton. This will come largely from MMF. Madhya Pradesh, with its strong industrial base, skilled workforce, attractive schemes, investor-friendly policies, is uniquely positioned to lead this textile transformation in India. The state already houses a vibrant MMF sector and is showing increasing activity in technical textiles. I wish to again reiterate the opportunity that of the world market, which 70 to 75% is MMF, India is only contributing 3% to this world trade. The potential, as Prashant ji said, is 10%. So there is a huge scope and potential to grow in MMF. I want to also draw our attention to the recently signed FTA with UK and a possible agreement that is currently being negotiated with the US. We think that both of these opportunities will give a remarkable opportunity for Indian exports. Now, the exports, we are not only going to get because it's handed over to us or because of FTAs. We have to increase our own competencies, and for that we have to produce relevant product with the right value, with the right innovation and speed. This will need efforts by the industry, will need belief by the industry,
but I believe that जिस प्रकार के फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज मध्य प्रदेश सरकार के हैं और उसी के साथ इफ वी वर्क अलोंग विद दैट, आई थिंक द स्काई इज द लिमिट. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी सजेशंस, क्योंकि जो भी मेरे सजेशंस थे वो राघवेंद्र जी और चंद्रमौली जी ने उससे कई ज्यादा बेहतर प्रस्ताव हमें दिए हैं. तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का. ये ट्रिप बहुत ही फायदेमंद रहा. आई थिंक हमारे जो भी सीओए मेंबर्स और बंबई और सूरत से लोग आए, हमें मध्य प्रदेश की जानकारी लेकर बहुत हौसला मिला है हमें. और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे इंडस्ट्री से, एमएमएफ इंडस्ट्री से, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सालिन जी आपका अभिनंदन है. बहुत आप बांसवाड़ा में अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और बॉम्बे में मूलतः बड़ा हमारे अपने आप में गौरवशाली व्यक्तित्व है. आपका अभिनंदन है मध्य प्रदेश की धरती पे. डबल रिश्ता संजीव भैया से. संजीव भैया लंबे समय तक चेयरमैन का भी रिश्ता है और ध्रुव भाई, संजीव भैया, ऐसे लोगों से तो हमारी ये काउंसिल गौरवान्वित होती. जोरदार अभिनंदन संजीव भैया. संजीव भैया जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से, आप भी वहीं से पढ़े हैं. मैं आपका उस नाते से अभिनंदन करता हूँ. यह अलग बात है कि तो वहाँ के जीटीसी को छोड़ के जितने कॉलेज फिर मैं सबसे भी पढ़ा हूँ पूरे उज्जैन. आपके साथ वाले कॉलेज से बीएससी किया, बाद में लॉ कॉलेज से, माधव कॉलेज से पूरा किया, एमए सांदीपनी से किया, फिर एमबीए किसी और कॉलेज से की, पीएचडी कहीं और से करी. कुल मिलाकर के ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है. मैं आपका एक दूसरे कारण से अभिनंदन करता हूँ. आपका उत्साह उमंग के आधार पर और आपने अपने खुद के व्यापार व्यवसाय के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी जो वाइब्रेंट गुजरात और जिस प्रकार से आपने काम किया है, धीरू भाई आपका भी अभिनंदन करता हूँ. जोरदार अभिनंदन करें. ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है जिनके आधार पर मध्यप्रदेश भविष्य में अपनी लंबी छलांग लगाएगा और जिनका हमारे साथ अच्छा व्यापार व्यवसाय का अनुभव है. ऐसी हस्तियां भी बैठी. मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ. रौनक रुधानी जी, रौनक जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन रौनक जी. राजनीति बड़ी टेढ़ी भी होती है, बड़ी मजेदार भी होती है. रौनक भाई से किस किस का स्वागत करा है रौनक भाई अपने व्यक्ति पहचानने में, लेकिन अपने काम की दृष्टि से रौनक भाई की अपनी पहचान है. प्रतिभा के हमारे श्रेष्ठ लगता ही नहीं अब आप बाहर के, आप हमारे हो गए. जोरदार अभिनंदन प्रतिभा सेंटेक्स से हमारे बीच श्रेष्ठ चौधरी जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप से. जोरदार नौजवान हमारे अपनी क्षमता योग्यता से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं. इस अवसर पर मनीष चौहान जी, कहाँ मनीष जी? मनीष जी है, निकल गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्मरण कर रहा हूँ. प्रशांत अग्रवाल जी, वजीर एडवर्टाइजर से ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. धीरू भाई का मैंने नाम ले लिया है. आप तो हमारे शुभंकर हो. आपके भरोसे से पूरा आयोजन है. मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बौद्धना कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले, हमारे लिए ये अद्भुत नाम है जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से. वैसे तो आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और पहले अध्यक्ष रहे. जब मुझे लगता बौद्धा आपके पहले कोई अध्यक्ष था भी नहीं, आपके बाद ही रहे और आपके बाद फिर मैं बना था, ऐसा मानते हैं. जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ. आपका सबका स्वागत करता हूँ. मैडमेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है. लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है. इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है. हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिसमें मैं तो मान के चलता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला है. जब से हमारी सरकार बनी है
तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में पहले एक साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए, हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाए। इसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से GIS के माध्यम से किया था, जिसके आधार पर सब मिलाकर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 23 लाख लोगों को हमारे अपने रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया। और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, मार्च अप्रैल ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से दौड़ा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना, और विकास के मामले में अगर और कोई समय हो तो ठीक है, लेकिन आज का समय तो और महत्व का। हम देखें दो तरह से, आप हमारी निगाह से देखो, आपको भी ध्यान में आएगा कि सरकारों के माध्यम से जिन सरकारों ने समय को समझकर पकड़ लिया, वो सरकारें कहां से कहां चली गई। जिनने इसको छोड़ा उसका पता ही नहीं लगा। और मैं मान के चलता हूं, हमारे लिए आदर्श राज्य है गुजरात। जोरदार गुजरात के लिए, गुजरात की तो क्या विशेषता है, हमें गुजरात के बारे में क्या कहें। हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में आनंद नहीं आया, वो द्वारकाधीश बन के आनंद आया। भगवान कृष्ण को भी गुजरात फैला 5000 साल पुराना, वो गौरवशाली अतीत। और तब का समय हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, महात्मा गांधी का हो, या आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या हमारे अमित शाह जी का हो, जिनकी चमक और धमक बॉर्डर में भी दिखाई दे रही है। बॉर्डर के बाहर वाले दो तरह के लोग दिख रहे हैं हमारी बाउंड्री के ऊपर। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की इन व्यवस्थाओं को समझ करके, दिल खोल करके भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो डूबा हुआ श्रीलंका भी तिर गया है। मेरे मालूम आज के दौर में जोरदार आनंद आया। हमने तो सुना ही था कि तो भगवान राम के काल में वो जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम दिखे थे और उस पे से पूरी सेना पार हो गई थी। आज वो दौर हमने उस समय का तो केवल सुना था, लेकिन आज भी हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे, इसके भरोसे अपने आप लंका वाले भी तिर गए, जिनके लिए आज पूरा समय अलग प्रकार का चला। हम देखें वही लंका था जो कुछ समय पहले चाइना के मकड़ जाल में कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारी अंदर की भावना, जिसके आधार पर सदैव भारतीय संस्कृति दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय केवल धन कमाने का धंधा नहीं, धन से ज्यादा हम अपने मन के आधार पर मानवीयता को स्थापित करते हैं। इसलिए कोविड के कठिन काल में हमने अपने नागरिकों की भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा की है, बल्कि हमारी दवाई से हमने और भी कई लोगों की जान बचाई। ये अपना वो अतीत के काल का गौरवशाली प्रश्न है। और ऐसे समय में जब मैं व्यापार व्यवसाय की बात करता हूँ, तो सच में हमने अपने भौतिक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर देखे, बड़े बड़े देवालय देखे, बड़े बड़े देवालयों के अंदर बाकी व्यवस्थाओं को चलते देखा, लेकिन आपके कारखाने भी जीते जी मंदिर है। मैं आपको बड़े देना चाहता हूँ, आप भी पुजारी की तरह अपने संस्थान की सेवा करते। ये जो पवित्र भाव है, आदमी 2 रोटी तो सब पाता है, सब घर में खाता है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों का भला हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर उद्योगपति अपने व्यवसाय को लेकर चलता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में, उद्योगपति के उस संकल्प में अगर हम अपनी व्यवस्थाओं से सुशासन की तरफ से मदद कर दें, तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और इसलिए और आज के दौर में आवश्यक है कि हमारी पारदर्शी नीतियां और उसका भी सार्वजनिक प्रकटीकरण। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से हमारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अधिकारी भी और हम भी सारे के सारे लोग लगातार इस अभियान के रूप में लगे, एक मिशन मोड में लगे। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे, तो वो प्रेरणा की पुंज हमारे सामने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही। दुनिया बदल गई, देश भी बदल रहा, देश करवट ले रहा। देश के राज्यों के अंदर भी एक दूसरे के साथ, जिसके आधार पर पुराना समय याद करो तो तमिलनाडु कर्नाटक के साथ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। लड़काई के लिए रहा, जल के बंटवारे के लिए लड़काई के रहा, कोई फसल के मामले में लड़काई के रहा, कुछ आसपास की भूमि के बंटवारे को लेकर के। आज बदलते दौर में
हमारी सरकार का भी राजस्थान से पानी का झगड़ा 25 साल से चल रहा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने पीकेसी योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान के साथ झगड़ा सुलझा करके उनके लिए और हमारे लिए, राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान तो अपना ही है, इसलिए आपस का जल का बंटवारा थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आदिकाल की परंपरा। मैं ऐसे कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की भी कमी है। और आज का दिन तो आज से क्या लगातार जब से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है तब से तिरंगा लहराने का ऐसा अभियान चला तो पूरा देश आनंद में डूबा। हमने तो सुनेगा मेरा रंग में बसंती चोला, वो रंगदे कितना अच्छा गाते थे भाई साहब, लेकिन आज पूरा देश रंगा हुआ आनंद के साथ। क्या देखो वहां इधर देखो उधर उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश उठ के खड़ा हुआ है। और ऐसे समय में देश जब अपनी सेनाओं के साथ संलग्न होकर के दुश्मनों से निपटने में भी सक्षम है, लेकिन हम ये भी ध्यान से देखें देश के आगे बढ़ने के कदम में हमारी अंदर की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी चाहिए और अंदर की एकता भी चाहिए। इसलिए अंदर की एकता, आर्थिक संपन्नता और हमारे देश की इसी अलग अलग धर्मों की विविधताओं के बावजूद भी जिस प्रकार से नेतृत्व ने, जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं आप लोग तो एक एक धागे का हिसाब रखते रखते कपड़ा बुन के तैयार होता है, लेकिन एक धागा का भी टूट गया तो समझो थान का भारत माता के लिए हो जाता है। आपसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए एक एक कदम उठाते उठाते जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, 200 से ज्यादा देश है दुनिया, लेकिन कितना अच्छा मारा। कभी हमने ये खाली मुहावरा सुना ही था, मारो और रोने मत। आज ये मुहावरा कहीं दिख रहा है तो पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मारा का मारा और रोने भी नहीं दिया। और मैं तो ये बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ कि कैसे वो अपनी इज्जत बचाते होंगे। बेचारे जब तक वो जो मार जाए इतना बुरा मारे कि आपकी बार तो ऐसा मारा कि भगवान ही बचाए, कुछ बचे ही नहीं। अब सारी बातें करने का समय तो नहीं है, लेकिन एक बार जोरदार आनंद से आपकी सेना के लिए सम्मान बताइए। सहबाज और कौन कौन से नजीब बनाने के नसीब नींद में उठ के बैठ जाते कि पाकिस्तान को मोदी दिखते हैं तो सपने में के बाप रे वो बम का गोला नहीं आ रहा, मोदी का चेहरा आ रहा है। अपने भूले भटके 2% के लोगों से पहलगांव के अंदर कहने का दुस्साहस किया था जिन लोगों ने कि जाओ पति को हम मार रहे हैं और अपने मोदी को बताना। वो मोदी को बताने वाले के जनाजे में भी जो शामिल हुए, हमने जिनको मारा उसका जनाजा पड़ा था और वो पाकिस्तान का झंडा लटका हुआ था। उस लटके हुए झंडे में जो जो जनाजे में गए उनको भी उनके साथ पहुंचा दिया। ये भारत का समय और ये मोदी जी का। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और संजीव जी, आपका दोहरी रिश्ता है आपसे। आपने बम्बई कहा, अरे हम मध्य प्रदेश को बुलाने के लिए अमेरिका बोलो तो वहां भी आ जाएंगे, हम लोग क्या जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो अभियान ही ये चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु जाके आया था, वंदे भारत, वंदे मेट्रो कितने प्रकार के रेल के डब्बे बन रहे हैं। हमने कहा ये 1964 में कारखाना खुला था भारत सरकार का बेंगलोर में, तो हमने कहा भैया आप यहाँ क्या करो, मध्य प्रदेश में आओ। और हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी भी कर दी, तो इसमें छिपा भी मिला कि मध्य प्रदेश में आओगे आप कहाँ एक तरफ कोने में, वहां से आते आते 12 घंटे तो ट्रेन में लग जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में पूरे देश में माल सप्लाई करो। तो ये इतना अच्छा भौगोलिक इलाका और मध्य प्रदेश के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब अपने अपने काम करते, कोई किसी को देखते ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ पे उद्योगी हड़ताल ही नहीं होती, मजदूरों की हड़ताल का भी ताला इस सिस्टम से हम बाहर। बिजली सड़क सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोग करना, कोई किसी की तरफ देखते ही नहीं। वो सच्चे अर्थों में ये गुजरात का बिछड़ा हुआ भाई है, यही मान के चल लो, वही अंतर नहीं। और हमारे अपने
गुजरात के साथ। तो मेरी अपनी ओर से एक बार सभी निवेशकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम बंबई भी आएंगे और बंबई के अलावा जहां जहां आप बुलाओ तो वहां तक भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो दोस्ती विधि बनी है इसको पक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपका निवेश लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और पुनः बनी हो जाए मध्य प्रदेश में हम सभी के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। जी सर। सर, आपने जो मान सम्मान बढ़ाया, शांति और समृद्धि की लौ प्रज्वलित होती रहे, ये ही हमारी ईश्वर से कामना है। आज का ये कार्यक्रम भी बेहद खास है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश करता है वो कभी निराश नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि मध्य प्रदेश में जो भी निवेश करेगा वो जरूर कुछ न कुछ प्राप्त करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भी आपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, ग्लोबल इंडस्ट्री समिट्स जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उनमें हमें और मध्य प्रदेश को सफलता की प्राप्ति भी हुई है। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आदरणीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री शालीन तोशीवाल जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे।